सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो अलग अलग कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल हैं। जब आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका चयन करते हैं सिस्टम में लगाने के लिए, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या फीचर उनके हमें जरूरी है देखने के लिए, या किन फीचर या जो उनकी लिमिटेशन या जो भी रेंज है उनका हमारे सिस्टम पे क्या और कितना असर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के ग्रिड टाई इन्वर्टर अवेलेबल हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं वो हम 1 किलोवाट का मॉड्यूल, जो 1 किलोवाट का इन्वर्टर का मॉड्यूल है ना, जो मॉडल मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों के, तो उनमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या फीचर हैं और उनमें कितना अंतर है, ये हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में, यहाँ मैंने कुछ कंपनियों के इन्वर्टर लिए हैं, लेकिन उनका नाम आपको नहीं शो कर सकता मैं, लेकिन अगर आप चाहोगे तो ये जो इमेज है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इमेज देने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो फीचर या जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, सबसे पहला जो है इसमें वो है मैक्सिमम इनपुट पावर। हमने अभी जैसे बात की कि इन्वर्टर 1 kVA का है, 1 किलोवाट का है, लेकिन इसमें हम मैक्सिमम कितना सोलर जोड़ सकते हैं वो कहलाता है हमारा मैक्सिमम इनपुट पावर। तो जैसे आप पहले इन्वर्टर में देख रहे हो 1200 वॉट है, दूसरे इन्वर्टर में आप देखो 1200 वॉट है, तीसरे इन्वर्टर में भी देखो आप, उसमें भी 1200 वॉट है। लेकिन जो चौथा मॉड्यूल है, इन्वर्टर है जो जिसका मॉडल आप देखो, ये जो चौथा ब्रांड है, इसमें 1300 वॉट हम मैक्सिमम इनपुट पावर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखो जो वहां पास दिया है लास्ट में, उसमें हम 1500 वॉट जो हमारा इनपुट पावर है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मॉडल हैं अलग अलग कंपनी के। तो मैक्सिमम इनपुट पावर का क्या असर पड़ेगा हमारे सिस्टम पे, तो देखो जैसे हम पहले की बात करें तो इसमें 1200 वॉट जोड़ा जा सकता है। मींस यदि मेरा 1 kVA का इन्वर्टर है 1 किलोवाट का और मैं इसमें 1200 वॉट जोड़ रहा हूं, मींस कितना भी लॉस होकर ये पीक मुझे 1000 वॉट देगा, है ना। 20% देखो आप, ये अपनी जो मैक्सिमम रेंज है उसका 20% हमें सरप्लस करने बोल रहा है। लेकिन यदि लास्ट जो इन्वर्टर का ब्रांड है उसकी बात करूं तो उसमें आप देखो 1500 वॉट है। इसका मतलब सीधे सीधे हम 50% सरप्लस मॉड्यूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई जगह हमें साइड पे जैसे हमने अब 300 वॉट के पैनल यूज करना है, 10 पैनल यूज करें तो वो कितना हो गया 3000 VA, लेकिन मैंने 300 वॉट के मॉड्यूल नहीं मिल रहे और मैंने कस्टमर को बोल दिया 10 पैनल लगाने का और पैनल मेरे को 325 वॉट मिले, तो जब वो 10 पैनल होंगे तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 3250 हो जाएगा, मींस 250 वॉट सरप्लस हो जाएगा। और यदि इन्वर्टर में ये मैक्सिमम इनपुट रेंज नहीं होगी, मींस ऐसा होगा कि एक के इन्वर्टर पे आप 1 ही किलोवाट लगा सकते हैं, तो फिर ये हमको जो हायर साइड लेने का वो है, फिर हमें दूसरे मॉड्यूल उपयोग करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम इनपुट पावर की रेंज भी हमें देखना चाहिए, ये हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम ज्यादा मॉड्यूल लगा सकें। 1 किलोवाट का इन्वर्टर में यदि मैं 1 किलोवाट के मॉड्यूल लगाता हूं तो ये पीक मुझे 800 से 900 वॉट ही देंगे एट द टाइम, लेकिन यदि मैं 1200 वॉट के पैनल जोड़ता हूं तो मुझे 1000 वॉट मिल जाएगा, जिससे जो मेरा टोटल जनरेशन है ये भी पर डे का मुझे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रेंज है जिसे हमें देखना बहुत जरूरी है। दूसरा आप इसमें देख सकते हो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। इसका क्या फायदा है, जैसे 1 किलोवाट की बात करूं, आप 1 किलोवाट में 300 वॉट के पैनल उपयोग कर रहे हो, है ना, 4 पैनल। अब 4 पैनल यदि आप, जैसे आप पहले इन्वर्टर में देखो 500 वोल्ट है उसकी रेंज, है ना, इसका मतलब है मैं इसमें 500 वोल्ट तक के मॉड्यूल जोड़ सकता हूं, ठीक है। दूसरे इन्वर्टर में आप देखो जो रेंज है वो 450 वोल्ट है, तीसरे में देखो 500 है, चौथे में 450, पांचवें में फिर 500। इससे फायदा क्या होता है कि यदि मैं सपोज आपने 300 वॉट का पैनल उपयोग करा तो उसका वोल्टेज कितना है, वी मैक्स आपका 36 वोल्ट है यदि 72 सेल मॉड्यूल है। लेकिन यदि मैं वही 300 वॉट की जगह 30 वॉट के 10 पैनल उपयोग करूं, है ना, और उसका चूंकि एक मॉड्यूल का कितना वोल्टेज होगा 17, तो 10 मॉड्यूल उपयोग किया मतलब 170 वोल्ट। अब यदि ये पहले इन्वर्टर की मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज रेंज होती 40 या 50,
कि आप मॉड्यूल उपयोग करिए जिसमें आप 85 वोल्ट तक इनपुट लगा सकते हैं। तो फिर जो मैं 30 वोल्ट के पैनल उपयोग करना चाहता हूं तो वो तो मैं कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इसकी रेंज ही नहीं होती। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट वोल्टेज रेंज जिस इन्वर्टर की वाइड हो, है ना, वही इन्वर्टर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैनलों को सीरीज में लगा सके। तो जहां मेरी 10 सीरीज बनना है उसकी जगह मैं एक ही स्ट्रिंग बना सकूं, है ना। 10 स्ट्रिंग बनाऊंगा, मेरे को 10 वायर ले जाना पड़ेगा, उनका मेंटेनेंस भी होगा, उनका जो कनेक्शन है वो भी टिपिकल हो जाएगा। इससे अच्छा एक ही स्ट्रिंग बनाऊं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा मॉड्यूल को सीरीज में लगा के। तीसरा आप जो फीचर देख रहे हैं वो है आपका मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका सिस्टम हो सकता है जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा। कैसे? पहले इन्वर्टर का जो ब्रांड है आपका, उसमें आप देखो मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज 80 वोल्ट है। सपोज आपने 300 वॉट के 4 पैनल उपयोग करे, चारों को आपने सीरीज में लगा दिया, तो जो आपका टोटल वोल्टेज हुआ वो कितना हो गया? 120 और 12, लगभग आपका 130 वोल्ट के अकॉर्डिंग हो, है ना, समथिंग। तो 130 वोल्ट हो गया। लेकिन यदि अर्ली मॉर्निंग की बात करें या शाम के समय की बात करें तो वोल्टेज तुरंत हमको 130 में मिल जाएगा, है ना। जो हमारा मॉडल 36 दे रहा है वो हो सकता है 25 दे, 30 दे, माना वो 30 देता है या 25 दे रहा है। तो यदि 25 दे रहा है वो सुबह के समय, 4 मॉड्यूल मैंने उपयोग करे हैं, तो वो हो जाएगा आपका कितना? 100 वोल्ट। अब आप पहले में देखो आपकी 80 वोल्ट है, दूसरे इन्वर्टर में आप देखो 60 वोल्ट है, तीसरे में 120 वोल्ट है। तो जैसे मैंने अभी बात की अपन ने कि 25 वोल्ट एक मॉड्यूल दे रहा है, 4 मॉड्यूल के हमने किया तो 100 वोल्ट हुआ। तो यदि मेरे पास तीसरा जो ब्रांड है उसका इन्वर्टर है तो वो 100 वोल्ट पे काम स्टार्ट नहीं करेगा, है ना। मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज 120 है क्योंकि उसका। तो जब तक मेरी स्ट्रिंग का वोल्टेज 120 के ऊपर नहीं हो जाएगा मेरा इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। चाहे सुबह 7 या 8 बजे कितनी भी धूप हो, मेरा मॉड्यूल 30 या 40% बना रहा हो। क्यों? क्योंकि उसे वोल्टेज रेंज 120 नहीं मिल रही। लेकिन यदि उसके कंपैरिजन में दूसरा आप जो ब्रांड है उसे देखो तो वो 60 वोल्ट है। इसका मतलब 4 मॉड्यूल यदि 20-20 वोल्ट भी बनाएंगे, 20-20 वोल्ट भी बनाएंगे तो 80 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, चारों ब्रांड के जो इन्वर्टर है वो स्टार्ट कर जाएंगे काम अपना। ठीक है, इसी प्रकार शाम की बात करें तो 4 बजे के बाद हम जानते हैं सूरज जब नीचे होने लगता है तो जो भी हमें रोशनी उसकी मिलती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, है ना। क्योंकि एंगल उसका बहुत, देखो आप साउथ से बहुत ज्यादा ले लेता है वो, आपका 70 डिग्री डिफरेंस हो जाता है, कभी 80 हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल जनरेट हो रहा है पावर, उसका जो वोल्टेज है वो भी कम होने लगता है। तो वोल्टेज कम होने के कारण भी हमें मिनिमम वोल्टेज रेंज की विंडो होना बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा देर तक हमारा जो भी मॉड्यूल है वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि जैसे ही वोल्टेज की रेंज 100 वोल्ट हुई और हमारे इन्वर्टर ने उसे कट ऑफ कर दिया। जैसा कि तीसरे ब्रांड में आप देख रहे हो 120 है ना। तो 120 के नीचे जैसे ही मेरे स्ट्रिंग वोल्टेज जाएगा, मेरा जो सिस्टम है ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको ये रेंज भी देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास सबसे छोटी रेंज होने चाहिए, वही इन्वर्टर हम उपयोग करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है आपका एफिशिएंसी। पहले जो इन्वर्टर का ब्रांड है उसकी 97 है, सेकंड की 96 है, फिर 98 है, फिर 97 है, फिर 97 है। तो लगभग आप ये मान के चलो कि मोस्टली जो ब्रांडेड इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है वो 96 प्लस ही में आपको एफिशिएंसी मिलेंगे। बट कुछ लोकल ब्रांड जो होते हैं जैसे चाइना मेड होता है या अदर भी जो भी मैन्युफैक्चर है, यदि 90 प्लस है उनका और 95 के अंदर है तो वो इन्वर्टर हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, हमने पिछली चर्चाओं में ये चीज देखी है कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है हमें उतना बेहतर आउटपुट मिलता है ना, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ये एफिशिएंसी भी आप जरूर देखें जब भी आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है आपका एसी वोल्टेज रेंज। ये भी हमने एक चर्चा में आपस में डिस्कस किया था कि क्यों होना चाहिए एसी वोल्टेज रेंज वाइड होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो कि हमारी जो भी ग्रिड सप्लाई आ रही है उसमें कभी कभी
बहुत हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, सडनली वो बहुत पीक पे चला जाता है ना, मैक्सिमम चला जाता है या अचानक से डाउन हो जाता है, तो कितने डाउन में मेरा इन्वर्टर काम करेगा, उसको कट ऑफ नहीं करेगा, ये मुझे उसकी एसी वोल्टेज रेंज से समझ में आता है। तो आप देखो पहले इन्वर्टर में 180 से 220 है, दूसरा जो ब्रांड है उसमें 180 से 220 है, थर्ड में जो आप देख रहे हो वो 155 से 270 है। तो आप देखो इन तीन में सबसे बेहतर यही है। इसके बाद वाले में आप देख रहे हो तो 220 230 दिया है, नेक्स्ट भी जो देख रहे हो उसमें भी 220 है, कभी कभी 220 प्लस माइनस 10%, 230 प्लस माइनस 5% 10% भी लिख के देते हैं इनकी डेटा शीट में। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन पे हमारा इन्वर्टर काम कर सकता है, कैपेबल है, हमें वही इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 के नीचे यदि ग्रिड सप्लाई हो गया तो उसे वो ग्रिड से फेल सेंस करके हमारे सिस्टम को काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो आप ये जो फीचर है इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें जब भी आप इन्वर्टर का सिलेक्शन करते हैं। एक और जो मेन है आपका वो है मैक्सिमम इनपुट करंट। ये मेन फीचर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कभी कभी हमें स्ट्रिंग को पैरेलल करना पड़ता है, ठीक है, या हम जब पैरेलल करते हैं तो हमको ये चीज नहीं पता होती कि यार हम कितने मॉड्यूल पैरेलल कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, 2 पेयर बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो ये आपको मैक्सिमम इनपुट करंट से पता किया जा सकता है। जैसे आप पहले ब्रांड में देखो 10 एम्पियर है, अब हमारी एक जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं 300 मॉड्यूल के ऊपर सॉरी जब मॉड्यूल उपयोग करते हैं तो उसका एम्पियर जो है वो 8, 8.5, 9 रहता है। तो यदि मैं 2 स्ट्रिंगों का एरे बनाता हूँ या पैरेलल उनको कनेक्ट करता हूँ तो जो मेरा करंट है वो कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, है ना। बट मेरी यहाँ जो रेंज है वो तो 10 ही एम्पियर है, इसका मतलब है मैं यहाँ सिर्फ एक ही स्ट्रिंग लगा सकता हूँ, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल की। इसी प्रकार देखो यही सेम चीज आपकी सभी ब्रांड के इन्वर्टरों में है, 10, 10, 8, 10, 12। तो कभी कभी हमारे पास छोटे मॉड्यूल रहते हैं जिसका 3 या 6 एम्पियर होता है, तो हम उन्हें पैरेलल जब करेंगे तो 10 या 12 एम्पियर तक उनका जो पैरेलल करने के बाद करंट है वो होगा। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मेरे इन्वर्टर की कैपेसिटी है कि मैं 10 एम्पियर 15 एम्पियर स्ट्रिंग करंट इसमें जोड़ सकता हूं तभी मुझे जोड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ मेन फीचर्स थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर हमारा स्ट्रिंग डिजाइन जो हम करते हैं वो डिपेंड करेगा, या मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी, या सुबह या शाम कितने जल्दी और कितने देर में मेरा सिस्टम ऑन होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे फीचर अगली बार से आप जरूर ध्यान में रखेंगे जब भी आप ग्रिड टाई इन्वर्टर खरीदेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कूलिंग है, ठीक है, नेचुरल है या फैन है उसमें कूलिंग करने के लिए, या आपके जो सेफ्टी फीचर होते हैं जैसे डीसी रिवर्स, यदि मैंने कनेक्ट कर दिया है +2 -2+, तो ऐसा ना हो मेरा इन्वर्टर शॉर्ट हो जाए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके क्या होते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन लगी होती है ना, एसपीडी जिन्हें हम बोलते हैं। तो जो ब्रांडेड इन्वर्टर है इनमें जरूर आती है ये। वेब मॉनिटरिंग आजकल लगभग 70 से 80% जितने भी ब्रांड आ रहे हैं मार्केट में उनको आपको ये मॉनिटरिंग जरूर मिलेगी कि आप घर बैठे ही अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे अपने जो भी आपने सोलर लगाया है उसका परफॉर्मेंस देख सके। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग फीचर आते हैं। जीपीआरएस होता है, एक होता है आपका वाईफाई वाला। तो वाईफाई में तभी हम लगा सकते हैं जब हमारे कस्टमर के पास जहां हमने इन्वर्टर लगाया है वहां वाईफाई सिग्नल हो। यदि वाईफाई सिग्नल वहां तक नहीं है तो हमारा ये जो हमने मॉडेम लगाया है या मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जीपीआरएस सिस्टम लगाइए। जीपीआरएस में क्या होता है, एक सिम नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है उसे इसमें लगा दिया जाता है, एक पैक डला दिया जाता है इसमें नेट का, जिससे आपको मोबाइल या उस सॉफ्टवेयर पे सिस्टम पे आराम से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने सिस्टम की। वारंटी ये भी आजकल, क्योंकि जब भी हम कोई भी सामान खरीदते तो हम ये तो उम्मीद जरूर करते हैं कि इसमें वारंटी होगी या नहीं। तो बहुत से इन्वर्टर हैं, लगभग 99% इन्वर्टर में मिनिमम 5 साल की वारंटी तो मिलती है। बस आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि ऑन साइड वारंटी है या ऑफ साइड वारंटी है। ऑन साइड वारंटी का मतलब है जहां आपका सिस्टम लगा है
वहां सर्विस इंजीनियर आके आपको वारंटी देगा। और ऑफ साइड वारंटी में क्या होता है, यदि कोई फॉल्ट आ गया है और ठीक नहीं हो रहा फोन पे, तो आपको इन्वर्टर निकाल के पैक करके भेजना पड़ेगा सर्विस सेंटर। ठीक है, तो 5 साल मिनिमम वारंटी आपको मिलती है। कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो 7 साल, 10 साल, 15 साल तक की वारंटी देती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियों में स्टार्टिंग वारंटी 5 ईयर रहती है, बट आप उन्हें एक्स्ट्रा पे करके भी इस वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज जो भी हमने चर्चा की है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज हमने ग्रिड टाई इन्वर्टर के फीचर के महत्व को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड के, उनके कंपैरिजन को देखेंगे, क्या उनमें फीचर होते हैं, किस इन्वर्टर में कौन सा फीचर है। ठीक है, और यदि आप ये सीट, चूंकि मैंने इसमें कंपनी के नाम नहीं डाले हैं, यदि आप ये नाम जानना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये इमेज सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे मिलकर सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।